अरे सीमा, समझा करो ना मेरे बात को। नहीं, अब मैं नहीं समझने वाली हूँ। मैं बहुत समझ ली आपकी बातें। अब मेरा जो मन में आएगा सो मैं करूंगी। मैं जैसे बोल रही हूँ वैसा आपने नहीं किया तो आप समझिए मैं नहीं आपके पास रहने वाली हूँ। बड़ा है मुझे समझाने वाले। अरे बेटा, बहू जैसा बोल रही है वैसा कर दो ना। क्या तुम मेरे पीछे लगा हुआ है बेटा? मैं तो जैसे तैसे अपना जिंदगी काट लूंगी, लेकिन तुम बहू को देखो ना बेटा। नहीं माँ, तुम्हारी बहू जैसे बोलेगी मैं वैसा तो कभी करने वाला नहीं हूँ। बहू, माँ, अरे बेटा तुम। क्या हुआ बेटा? इतनी रात में यहाँ आई तुम? सब ठीक तो है ना बेटा? दामाद जी कहाँ है? नहीं आए माँ। अरे बेटा तो तुम अकेले आई है इतनी रात को? हाँ माँ। अरे बेटा चुप हो जा बेटा। इतना रो क्यों रही है? वो तो बता ना बेटा। अरे बेटा चुप हो जा, तू पहले बैठ। बैठ पहले तुम। अब बताओ, हुआ क्या तुम्हारा ससुराल में? माँ तुम सिर्फ यही पूछते रहो कि रो क्यों रही है? ऐसे घटिया घर में तुम मुझे शादी की है तो मैं रोऊंगी नहीं तो और क्या करूंगी? हंसूंगी। अरे बेटा तो क्या हुआ है वो तो बताओ। लड़ाई हुई है क्या तुम्हारी ससुराल में? हाँ, लड़ाई हुई है। अब मैं तो उस घर में जाने वाली नहीं हूँ। वो घर को मैं हमेशा के लिए छोड़कर आ गई हूँ। अरे बेटा ऐसे कैसे छोड़कर आ जाएगी उस घर को? अरे माँ मैं क्या करती माँ? वहाँ तिल तिल करके मरते रहती। अरे बेटा ना तो फोन की ना कुछ की, तुम यहाँ अचानक आ गई, सब अगल बगल वाले देख रहे हैं। ऐसा क्या हो गया तुम्हारे यहाँ जो तुम्हें अपना घर को छोड़कर यहाँ आना पड़ा? ऐसा क्या हो गया है बेटा? हमेशा तो दामाद जी साथ में आते थे, इस बार क्या हो गया जो दामाद जी भी साथ में नहीं आए? माँ उस आदमी का तो नाम मत लो मेरे सामने। मैं उस घर में नहीं जाऊंगी तो नहीं जाऊंगी, मैं फैसला करके आई हूँ। अगर तुम्हें मुझे नहीं रखना है तो मैं जा रही हूँ यहाँ से। कहीं इधर उधर जाकर के अपना आत्महत्या कर लूंगी, अब मैं जीऊंगी ही नहीं। अरे बेटा ये क्या बोल रही है तुम? तुम कुछ क्यों कर लेगी? मैं हूं ना, ये तुम्हारा घर है। तुम जितना चाहो उतना दिन यहाँ रहो, यहाँ तुम जन्म ली है। पर ये तो बताओ बेटा कि हुआ क्या तुम्हारे ससुराल में जो तुम इस तरह से बातें कर रही है मरने और मराने का? मैं क्या करूं माँ? मेरी सास मेरी सारी तकलीफ की जड़ है। इतने दिनों तक तो ठीक था सब माँ, लेकिन जब से इनका दूसरी जगह ट्रांसफर हुआ ना तो मैं भी बोली कि मैं भी आपके साथ चलूंगी। अब तुम ही देख लो माँ, मेरी इतनी सारी सहेलियां हैं, सब अपने अपने हस्बैंड के साथ अपना अपना गई हुई है ना। एक मुंबई गई है, एक दिल्ली गई है, एक बैंगलोर गई हुई है, सब अलग अलग जगह गई हुई है ना, और वो भी अपने पति के साथ। तो मैं बोल दी मुझे भी आप साथ में ले चलिए, तो इसमें क्या गुनाह की माँ? हाँ हाँ बेटा, तुम क्या गुनाह की है? कुछ तो नहीं की है। अब आखिर कोई पति के साथ नहीं रहेगा तो कहाँ रहेगा? वही तो माँ, अब तुम ही बताओ। मैं यही बोली कि मैं भी आपके साथ चलूंगी तो हाँ बोल दिए, फिर बाद में बोलते हैं कि माँ भी साथ में चलेगी। बताओ माँ, इनको अपनी माँ को भी साथ में लेकर के जाना जरूरी था। मैं कितना सपना देखी थी कि मैं अकेली इनके साथ रहूंगी, लेकिन साथ में अब इनकी माँ भी रहेंगी। ये क्या अच्छा लगता है माँ? हाँ हाँ बेटा, बात तो तुम सही बोल रही है। दामाद जी बिल्कुल गलत कर रहे हैं। ऐसा दामाद जी
करती हूँ बहू से। दीदी। हाँ बोलिए भाभी। इतने दिन हो गए दीदी, नंदोसी जी से बात तो करना चाहिए था ना आपको। क्यों? मैं क्यों करूं? आप कर रहे हैं ना फोन, तो मेरे से क्यों बोल रहे हैं? तो दीदी आप उनका फोन उठाते ही नहीं हैं, तो मेरे पास फोन करते हैं। आप ही का समाचार के बारे में तो पूछते रहते हैं कि कैसी है क्या है, और आप हैं कि उनके पास जरा सा भी फोन नहीं करते। इतने दिन तो हो गए दीदी, आखिर कब तक आप गुस्सा करते रहेंगे? बहुत आपको चिंता हो रही है कि मैं उनसे बात नहीं करती हूँ? आप दोनों के बीच में बात होती है ना, और मेरे पास ये मत दिखाइए कि आपका समाचार जानने के लिए वो फोन करते हैं। मैं सब जानती हूँ कि कोई समाचार के लिए फोन नहीं किया जाता, मेरी बुराइयां करने के लिए फोन होता है, और आप भी मेरी बुराइयां करती हैं। क्या मुझे नहीं पता है कि आप क्या कर रहे हैं मेरे पीठ पीछे? दीदी आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आखिरकार मैं आपकी बुराइयां क्यों करूंगी? क्या मुझे अकल नहीं है कि मैं ननद का बुराइयां करूंगी? प्लीज भाभी, अब अपना ढोंग बंद कीजिए। दीदी ऐसा मत बोलिए, मैं कभी नहीं चाहूंगी कि आपका घर टूटे। ये जो आप कर रहे हैं ना, घर तोड़ने वाला ही हरकत कर रहे हैं, और कोई भी घर तोड़ करके खुशी नहीं रह पाया है। मैं घर तोड़ने वाली हरकत कर रही हूँ? वो क्या कर रहे हैं? इतने दिनों में तो मेरी याद नहीं आई, बड़ा मेरी याद आ रही है। आपसे चुगली करने के लिए याद आती है उनको। अरे दीदी उनका आप फोन ही नहीं उठाते हैं, तभी वो हार करके मेरे पास फोन करते हैं। मैं उनका फोन क्यों उठाऊंगी? जब मेरे से ज्यादा उनकी माँ उनके लिए प्यारी थी, तो मैं क्यों उठाऊं उनका फोन? अरे दीदी क्या? जब तक वो यहाँ आकर के मेरे से माफी नहीं मांगेंगे, जब तक वो ये नहीं बोलेंगे कि मैं तुम्हें अकेले लेकर के रखूंगा, माँ को साथ में नहीं रखूंगा, तब तक मैं जाने वाली नहीं हूँ, ना उनसे बात करने वाली हूँ। क्या दीदी आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? बस कीजिए भाभी, बहुत हो गया आपका। मेरे और इनके बीच में आप क्यों आ जाते हैं भाभी? मैं नहीं चाहती हूँ दीदी कि आपका घर बर्बाद हो। बड़ा है मेरे घर संभालने वाले, मेरी माँ जिंदा है, अच्छा बुरा की ज्ञान देने वाली, समझे ना आप? तो अच्छा होगा कि आप मेरे और इनके बीच में ना ही बोलिए तो अच्छा रहेगा। अरे दीदी यहाँ पर सासू माँ गलत कर रहे हैं, आपका गलत में वो साथ दे करके और गलती करने पर बड़ा हवा दे रहे हैं। अच्छा तो आप ही अच्छा है ना, मेरी माँ बुरी है तो? अरे दीदी ऐसी बात नहीं है। अरे दीदी ये हर घरों में होती है। क्या आपके भैया को मेरे से लड़ाई नहीं होती है, तो क्या मैं अपने ससुराल छोड़ करके मायके बैठ जाती हूँ? ये सही बात नहीं है दीदी। अभी आप ज्यादा उनकी तरफदारी मत कीजिए, ज्यादा उन पर दया आ रहा है ना, तो जाइए मेरे ससुराल में जाकर रहिए। मेरी सास को, मेरे पति को खाना बना बना करके खिलाइए, मुझे कोई टेंशन नहीं होगी। और अगर मेरी माँ के बारे में बुरा भला बोले तो मेरे से बुरा कुछ नहीं होगा, समझे ना? मेरी माँ यहाँ रहने के लिए बोली है, जितना मन करेगा मैं उतना दिन यहाँ रहूंगी। अरे दीदी मेरा वो मतलब नहीं है, आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? ये ऐसे रहने से घर टूटता है, जुटता नहीं है। और उतना छोड़िए ना दीदी, अगल बगल के पास पड़ोस वाले कितना बुरा बुरा कमेंट मार रहे हैं कि लगता है इसका पति छोड़ दिया, सब तरह तरह के बातें बना रहे हैं। अच्छी बात है क्या दीदी? अगर आपके ससुराल वाले आपको तकलीफ देते तो थोड़ा लगता कि हाँ आपके साथ बुरा हुआ है, लेकिन आप तो बस भाभी, बहुत बोल लिया आपने, अब चलिए यहाँ से, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। क्या हुआ बेटा? क्या होगा माँ? मैं यहाँ रह रही हूँ ना, तो भाभी का चुभ रहा है। बहू ने कुछ बोला है क्या बेटा? हाँ माँ, तुम्हारे दामाद का तरफदारी कर रहे थे कि आपके पति अच्छे हैं, आपको वहाँ जाना चाहिए था, यहाँ क्यों रह रहे हैं? अच्छा तो दामाद जी तुमसे नहीं, तुम्हारी भाभी से बात करता है? हाँ माँ, चुगली करने के लिए तो फोन होता है, दोनों आपस में मिलकर के मेरी चुगलियाँ जो करते हैं। अच्छा खुद से तो कभी फोन नहीं करते हैं, और फोन भी करते हैं तो तुम्हारी भाभी के पास, कि चुगली करके उसके मायके में लड़ाई लगवाए ना। आज तो दामाद जी से मैं बात करके ही रहूंगी। लगाओ फोन बेटा, दामाद जी के पास फोन लगाओ। अरे छोड़ो ना माँ, वो इंसान तुमसे बात करने लायक है ही नहीं है। क्या बात करेगी वो इंसान से तुम? इतने दिन हो गए, कभी मेरे पास फोन नहीं किए। अरे बेटा दो ना फोन, मैं करती हूँ ना, तुम मत करना बात, मैं करूंगी। दो फोन, फोन लगा कर दो। ये लो रिंग जा रही है। हेलो। हाँ नमस्ते माँ जी। क्यों दामाद जी, मेरी बेटी के पास तो कभी फोन नहीं करते हैं, और चुगली करने के लिए मेरी बहू के पास फोन कर देते हैं। ये क्या बोल रहे हैं माँ जी? मैं आपकी बेटी के पास फोन नहीं करता हूँ, पूछिएगा तो जरा। मैं फोन नहीं करता हूँ, कभी वो फोन उठाती है मेरा। अच्छा दामाद जी, मान लिया मैंने कि आप फोन करते हैं, तो क्या आप कभी मेरे घर आए, मेरी बेटी से आकर के माफी मांगे कि हाँ मेरे से गलती हो गई है, चलो अपने घर? किस चीज के लिए मैं माफी मांगू माँ जी आपकी बेटी से? जब मैंने कुछ गलती किया ही नहीं तो माफी किस चीज की? मैं तो आपकी बहू से इसलिए फोन करता था, वो मेरी फोन उठाते थे। जब फोन मेरी उठाते थे तो
मैं सिर्फ उनसे यही बोला था कि आप अपनी ननद को समझा दीजिए भाभी, आखिरकार वो कितने दिन तक वो अपने मायके में बैठी रहेगी। अच्छा, तो आपकी माँ को खाना बनाते बनाते परेशानी हो गया ना, इसलिए मेरी बेटी को खोज रहे हैं। अकेले तो साथ में ले जाने वाले हैं नहीं आप। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं माँ जी? मैं भला अपनी माँ को क्यों अकेले छोड़ दूं? तो आपने शादी क्यों किया था दामाद जी? छोड़िए माँ जी, आपको और आपकी बेटी को समझाना बेवकूफी है। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आप अपनी बेटी को बोल दीजिए अपने ससुराल चले जाए, नहीं तो मैं 15 दिन का वेट कर रहा हूँ। अगर 15 दिन के अंदर नहीं आई तो मैं डिवोर्स का पेपर भेज रहा हूँ। डिवोर्स देने के लिए बोल दीजिएगा अपनी बेटी को। हेलो हेलो, फोन काट दिए दामाद जी। क्या हुआ माँ, इतना परेशान क्यों हो रही है तुम? अरे बेटा डिवोर्स, दामाद जी बोल रहे हैं तुम्हें डिवोर्स देने के लिए। क्या मेरा क्या होगा माँ? ये डिवोर्स देने के लिए बात कर रहे हैं। मैं तो सोच रही थी कि आकर के मेरे से माफी मांगेंगे और मुझे अपने साथ अकेले लेकर के रहेंगे। भाभी से बात करते थे, थोड़ा मामला समझाने का कोशिश करो ना। बहू बहू। हाँ सासू माँ। अरे बहू, दामाद जी यहाँ डिवोर्स का पेपर भेज रहे हैं। तो क्या हुआ सासू माँ, भेजने दीजिए डिवोर्स का पेपर। दीदी भी तो यही चाह रहे हैं डिवोर्स देने के लिए। भाभी क्या बोल रहे हैं आप? तो मैं क्या बोलूं दीदी, मैं तो आपको कितनी बार समझाने की कोशिश की, आपने मेरा बात सुना नहीं। हमेशा मेरे ऊपर गुस्सा करते गए कि मैं ही गलत हूँ, मैं ही आपकी चुगली कर रही हूँ। अरे बहू वो सब छोड़ो ना, तुम दामाद जी से बात करती थी, थोड़ा समझाओ ना दामाद जी को। दामाद जी ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैंने बात किया था सासू माँ, मैं बहुत समझाने की कोशिश की। दामाद जी बोल रहे हैं कि भाभी आप ऐसा कीजिए कि आप और भैया दोनों अपनी सास से अलग हो जाइए, अपनी सास को अकेले रहने दीजिए। ये क्या बोल रहे हैं भाभी आप और भैया मेरी माँ से अलग हो जाएंगे तो मेरी माँ कैसे रहेगी? ये बुढ़ापा में इसको करने धरने वाले कौन होंगे? अरे बहू तुम ऐसा मत करना बहू, मैं अकेले हो जाऊंगी तो मेरा बुढ़ापा में करने धरने वाला कौन होगा? मैं अकेले कैसे रहूंगी बहू? मेरा तुम लोग को सिवा है ही कौन है? सासू माँ, जब अपने पर बीतने लगा और बीता भी नहीं, मैं अभी बोल ही रही हूँ, तभी आपको एहसास हो गया कि मैं अकेले कैसे रहूंगी तुम लोग के बिना। तो आप बताइए सासू माँ, आप इतने दिनों से दीदी को यहाँ रखे हुए हैं और बोलते हैं कि दामाद जी को अकेले रहने दो, तुम दामाद जी के साथ में ही जाना बाहर, अपनी सास को छोड़ दो उनके अपने घर पर। उनकी सास को कौन करेगा धरेगा सासू माँ इस बुढ़ापा में? इतने दिनों से आप क्या दीदी को सिखाए जा रहे हैं कि तुम यहीं रहो, दामाद जी यहाँ आकर के तुमसे माफी मांगेंगे तभी तुम जाना, अपनी सास को अकेला छोड़ दो, तुम दामाद जी के साथ अकेले जाओ, सास को ले जाना जरूरी नहीं है, वो क्या करेगी बीच में आकर तुम्हारी सास? इस तरह से आप बोले जा रहे हैं ना, आपके दिमाग में थोड़ा सा भी नहीं आया दीदी की सास इस बुढ़ापे में अपने बेटे बहू के बिना कहाँ रहेंगे? जब इनकी ननद बोली कि भाभी आप लोग दोनों के सिवाय मेरी माँ को देखभाल करने वाला है ही कौन है, आप कैसे अकेले जा सकते हैं, तो दीदी को तो बहुत बुरा लगा सासू माँ। और जब आपके बारे में जाने दीदी तो इन्हें क्यों इतना बुरा लग रहा है कि मेरी माँ को अकेले छोड़ करके आप कैसे जा सकते हैं? भाभी भाभी मुझे माफ कर दीजिए भाभी, मेरे से बहुत गलतियाँ हो गई है भाभी, सॉरी भाभी, माफ कर दीजिए। भाभी आप अपने नंदोसी से बात कीजिए ना, मुझे डिवोर्स नहीं लेनी है, आप किसी तरह से उन्हें मना लीजिए ना। हाँ हाँ बेटा चलो, मैं तुम्हारा बैग पैक करती हूँ, तुम आज ही के आज ससुराल जा, तुम इससे पहले कुछ गड़बड़ न हो जाए बेटा। जा अपना ससुराल जा और अपनी सास को साथ में ही रखना बेटा, तुम्हारी सास को देखभाल करने वाली कौन होगी जब तुम ही अलग हो जाएगी अपनी सास से? तो बहू बिल्कुल सही बोल रही है बेटा,